الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. رب اسمك حمد وثنا उस ज़ात वाहिद के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जो क़हार जब्बार सत्तार है, जिसके इशारे के बगैर इस दुनिया के अंदर धर्म का एक पत्ता भी जुम्बिश नहीं करता। बेशुमार दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम नबियों पर, बिलखुसूस हम सबके प्यारे हबीब प्यारे नबी सय्यदुर रसूल रहमतुल लिल आलमीन मुहसिन इंसानियत इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाज़िरीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दानिशीन इस्लामी माहौल, खुतबे मसनूना के बाद आयत करीमा जो तिलावत की गई, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे बंदों, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अहले ईमान के लिए उसमें बेहतरीन नमूना। हमारे लिए कोई आइडियल नहीं, कोई नमूना नहीं। दुनिया का कोई भी शख्स आइडियल और नमूना सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अलग बात है कि ये हमारी ईमानी कमजोरी है कि हमारा दावा तो है कि हम नबी को मानते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी पे हम जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन आइडियल हमने पता नहीं किस किस को बनाना। हमारी जो जिंदगी है, जो जिंदगी गुजर रही है, जो रहने सहने का अंदाज है, उससे तो यही मालूम होता है कि हमने आइडियल अपने नबी को नहीं माना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे जिंदगी के हर मामले में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है। जिंदगी आपको कैसे जीनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, आपका अखलाक कैसा हो, आपका किरदार कैसा हो, आपका अपने बीवी के साथ सुलूक कैसा हो, माँ बाप के साथ सुलूक कैसा हो, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ आप किस तरह उठे, किस तरह बैठे, किस तरह खाएं, किस तरह पिए, किस मजलिस में बैठे, किस में ना बैठे, आपका जिंदगी का जो सारे मामलात हैं, जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जो 24 घंटे हम चल फिर रहे हैं, उसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आइडियल और नमूना मौजूद है। आपकी जिंदगी देखिए और उसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करिए। तमाम मामलात में हमारे लिए आइडियल है, चाहे वो शादी ब्याह का मामला क्यों हो, लेकिन दावा हम सब का है, लेकिन अमली जामा हमारा नहीं का। दावा ये कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और नमूना मानते हैं, लेकिन शादी ब्याह के जो हमारे जो शादी ब्याह के रस्म रवाज है, उससे तो मालूम यही होता है कि हम मानते नहीं, सिर्फ दावा। हमने शादी ब्याह को इतना मुश्किल बना दिया है मेरे भाइयों। इसी हफ्ते में कई गरीब लड़कियों के बाप का फोन आया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जीरो हूं, लेकिन 150 लोग बारात आने के लिए तैयार है, माल नहीं रहे, मैं शादी कैसे करूं। मेरे भाइयों, हम और आप तो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, कुरान और हदीस का दावा करते हैं कि हमसे ज्यादा कुरान और हदीस को कोई नहीं मानता है, तो ये हालत हमारी कैसी है, इस पर हमें अफसोस तक नहीं होता है। शादी ब्याह के जो रस्म रवाज हमने अपनाया है वो गैरों का है, वो गैर मुस्लिमों का है।
अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन आइडियल है, नमूना है, उनकी तरह जिंदगी गुजारो। लेकिन नहीं, कितनी भी हदीसें बता दी जाए, कुरान की आयतें बताई जाए, पढ़ के हमारे ऊपर हाँ, हमारी जहां ख्वाहिश होगी वहां हम कहेंगे ये नबी की हदीस हमसे मानेंगे, और जहां हमारी ख्वाहिश नहीं होगी, हमारा दिल नहीं कहेगा मानने के लिए, वहां हम अपने हिसाब से काम लेंगे। ये हदीसें बता रहे हैं, चलो हम अपने हिसाब से काम करें। सहाबे किराम जब नबी की कोई हदीस आ जाती थी तो उस पर अमल करते थे, उस पर अमल करते थे। और रसूल से दरअसल मोहब्बत भी नबी की इताअत इत्तिबा ही है। अब देखिए वो आपका खुरैम असली, खुरैम एक अच्छा नाम है, नौजवान थे, खूबसूरत नौजवान, नेक इंसान थे, लेकिन बाल बहुत बड़े थे, और जो इज़ार, जो पैजामा, जो पैंट जो पहनते थे वो टखने से नीचे पहनते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस बैठी हुई, आपने खुरैम असदी रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ की। खुरैम बहुत ही अच्छा नौजवान है, बहुत ही नेक इंसान है। क्या ही अच्छा होता कि खुरैम अपने बालों को छोटा करवा लेता, बालों की हिजामत करवा लेता, बालों की कटिंग करवा लेता, उसके बाल बहुत बड़े, और अपने इज़ार को टखने से ऊपर कर लेता। खुरैम असदी मौजूद नहीं, सहाबा ने पैगाम बताया का खुरैम नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे क्या ही अच्छा होता है दो काम खुरैम कर लेते। खुरैम ने फौरन जब सुना नबी ने ये बात कही है, मेरे भाई को बाल को कटवा दिया और कैंची को उठाया, अपने इज़ार को काट कर फौरन टखने से ऊपर कर दिया। ये खुरैम असदी है। नौजवानों को आज दीन का पता ही नहीं, वो तो अपनी जवानी में कि अभी हम जवान हैं, मदमस्त हैं, अभी हमें दीन को पढ़ने की क्या जरूरत है, कुरान को पढ़ने की क्या जरूरत है, दीन की तरफ मायल होने की क्या जरूरत है। अब्दुल्ला इब्ने उमर भी मेरे भाइयों नौजवान थे, बहुत ही नेक थे, लेकिन वो तहज्जुद कभी पढ़ते थे, कभी छोड़ दिया करते थे, तहज्जुद की पाबंदी नहीं कर पा रहे थे। एक मर्तबा बहुत ही भयानक ख्वाब देखते हैं कि आदमी आते हैं, दो आदमी उन्हें ले जाते हैं, और बुखारी की रिवायत है मेरे भाइयों किसी खतरनाक जगह पे, जहन्नम के किनारे जैसी जगह पे, वहां पर गड्ढे में, वहां पर गड्ढे के किनारे जहां पर आग जल रही वहां पर बैठा देते हैं, उनकी आंख खुल जाती है। मेरे भाई को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने की हिम्मत नहीं, वो डरे हुए, सहमे हुए, ख्वाब सोच कर कि क्या मामला मेरे साथ। उनकी बहन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौजी है, उन्होंने अपनी बहन से कहा कि इसका मामला पूछिए, मैं बहुत डरा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, कहा अब्दुल्ला इब्ने उमर बहुत ही अच्छा नौजवान है, लेकिन बहुत अच्छा हो जाता अगर वो तहज्जुद गुजार हो जाते। फर्ज नमाज की बात नहीं चल रही मेरे भाई, तहज्जुद गुजार हो जाते। बुखारी के अल्फाज है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर जब तक इस दुनिया में बाहयात रहे, नबी के अल्फाज सुनने के बाद कभी उनकी तहज्जुद की नमाज वो नहीं छोड़ी।
आज हमारा दावा है कि नबी को हम आइडियल मानते हैं, नबी को नमूना मानते हैं, नबी से हम मोहब्बत करते हैं, हम कुरान और हदीस के मानने वाले, फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ एक बुराई को हम दूर नहीं कर पा रहे, निकाह को आसान नहीं बना पा रहे। हमारे मामलात इतने खराब हैं मेरे भाइयों कि हम रस्म रवाज में जकड़े हुए। कौन आसान बनाएगा? कोई तैयार नहीं आगे बढ़ने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लड़की वाले हैं तो उनको वो भी देखेंगे लड़के की कैपेसिटी कितनी, वो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, बेदीन है क्या नहीं, कितने खेत है, कितने बीघा फसल है, कितनी बिल्डिंगें हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा कारोबार, ये सारी चीजें, कितना ज्यादा महल मिलेगा, कितना बड़ा नाम हमारा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इज़ा ताकुम मन तरज़ौना खुल्क़हु व दीनहु फज़व्विजूहु। ऐ लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम्हारी लड़की के लिए कोई दीनदार लड़का निकाह का पैगाम भेजे, दीनदार लड़के की तरफ से निकाह का पैगाम आए, उसके अखलाक अच्छे हो, उसके किरदार अच्छे हो, वदीन वो दीनदार हो, फज़व्विजूहु, तो अपनी लड़की का सरपरस्त को निकाह कर दिया करो। ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीज, तो जमीन में बहुत बड़ा फसाद बरपा पाओगे, बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। आज फसाद बर्पा हो गया है। निकाह जो सबसे ज्यादा आसान था, आज निकाह ही सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है मेरे भाइयों। आज फसाद इतना ज्यादा बर्पा हो गया कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी बेटियां गैरों के साथ शादियां करने पर मजबूर है। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। अल्लाह के वहां इस पर मार पड़ेगी आपको, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फसाद बर्पा हो गया, निकाह मुश्किल हो गया, ज़िना आसान हो गया, ज़िना के अड्डे तमाम खुले हो गए। बड़े शहरों में रहने वाले और ज्यादा जानते हैं। मेरे भाइयों, इसके जिम्मेदार हम और आप। शादी ब्याह में कितने रस्म रवाज होते हैं, कोई रस्म रवाज बचता नहीं है। फिर भी नहीं, हमसे ज्यादा हदीस को कोई मानता नहीं। हम ही तो जन्नती जमात है, हम ही तो जन्नत में जाने वाले लोग हैं। ये तमाम चीज मेरे भाइयों, और शादी ब्याह की जो रस्म रवाज है, निकाह को मुश्किल बनाने में, ये किसी ऐसा नहीं कि एक मकतबे फिक्र के अंदर ये बीमारी है। निकाह को तमाम मकतबे फिक्र के मानने वालों ने इसको मुश्किल बना दिया, चाहे वो हनफी हो, चाहे शाफी हो, चाहे हम्बली हो, चाहे मालिकी हो। इसलिए तमाम उलमा को, तमाम मकतबे फिक्र के उलमा को एक प्लेटफॉर्म पर आकर जरूरत है कि इस बीमारी को खत्म करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितने बड़े बड़े चैलेंज थे, कितने बड़े बड़े चैलेंज थे। 360 बुतों को जो है खाने काबा से पाक करना, खाने काबा से उसको हटवाना, खाने काबा को बुतों से पाक करना, बड़े बड़े चैलेंजेस आपके सामने आए, आपने कबूल किया। सहाबा के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस आए, आपने कबूल किया। हम ना जाने कितने उलमा हैं, लेकिन एक बीमारी को खत्म नहीं कर पा रहे। सिर्फ और सिर्फ उलमा ये तय कर ले कि जहां पर जहेज दिया जाएगा या जहेज दिया जाएगा, वहां पर निकाह को नहीं पढ़ा जाएगा। जहेज की रस्में, शादी ब्याह में जो गैरों की रसूमात हैं, वो दम तोड़ देगी। मेरे भाइयों, सिर्फ ये तय कर ले, लेकिन हम तय नहीं करेंगे, क्योंकि हम उलमा के भी जेब वहां पर गर्म होते हैं। हमें भी उम्मीदें होती है 1000-2000 की वहां पर मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, सिर्फ एक चीज उलमा तय कर ले कि जहां निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, तमाम मकतबे फिक्र के लोगों की स्टेज बनाए। अगर वो चाहते हैं अल्लाह की मार से बचने के लिए, अगर वो चाहते हैं कि हमारी कौम की बेटियां गैरों से शादियां न करें, मेरे भाइयों, तो ये करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें उम्मीदें होती हैं।
नहीं करेंगे। महाराष्ट्र वगैरह के अंदर लिस्ट बनी हुई है, अफसोस हुआ। आज शादी ब्याह का माहौल देखा हूं चल रहा है, बहुत ज्यादा शादियां हो रही हैं, अफसोस होता है देखकर, कोई रस्म रवाज नहीं। अब तो गाड़ी वो जो सुपर वगैरह जो सस्ती गाड़ियों ने, बुलेट चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अरे जो लड़के के नाम पे भीख मांगते हैं, उनसे अच्छे जो भीख मांगने वाले रोड पर मुंबई और दिल्ली की सड़कों पर मांगते हैं वो अच्छे हैं। मेरे भाइयों, हम क्यों आइडियल नहीं मानते, क्यों नमूना नहीं मानते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के तमाम शोबों में? उनमें से एक हिस्सा है शादी ब्याह, हमारा नबी के तरीके। निकाह कितना आसान था, बहुत से वाकयात मौजूद निकाह के ताल्लुक से, आसान कितना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब एक सहाबी का निकाह का मामला था, आपने कहा कि कुछ है महर के लिए? कहा कि कुछ नहीं। कहा कि जाओ जो है कि एक अंगूठी तलाश कर ले। कहा वो भी नहीं मिली। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी नहीं मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुरान की कुछ आयतें याद है? कहा कि हाँ, फला फला सूरतें याद है। कहा जाओ अपनी बीवी को याद करा देना, यही तुम्हारे लिए अपने महर निकाह करा दे। ये निकाह इतना आसान था, इतना आसान था निकाह मेरे भाई। निकाह हो गया और आज कितना मुश्किल है। उम्मे सुलैम का वाक़या हो गया। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत मालदार है, बहुत मालदार है, निकाह का पैगाम भेजते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर, मैं तौहीद पर कायम हुआ, तौहीद परस्त नहीं, आप मुशरिक, हमारा और आपका निकाह नहीं हो सकता। वो ईमान ले आए, और जब ईमान लाते हैं तौहीद के इकरार करते हैं, वही ईमान लाना वो कहती है हमारे लिए हक महर है, महर की कोई जरूरत। निकाह को आसान बनाओ, दीनदार लड़की है शादी कर लो। नबी ने मेयार बता दिया कि शादी किस बिना पर किया जाता है, किस बिना पर। औरतों से निकाह 4 चीजों की बिना पर किया जाता है। लिमान, यहां उसके माल को देखकर बहुत से लोग शादियां करते हैं। वली हसबिया, हसब और नसब को देखकर। वली जमालिया, बहुत से लोग खूबसूरती को देखकर शादी करते हैं। वली दीनिहा, कुछ लोग ऐसे जो दीनदारी को देखकर लड़की से निकाह करते हैं। वली दीनिहा, लेकिन आज हम वली दीनिहा को नहीं देखते, उसके अलावा सारी चीजें देखते हैं। माल कितना मिलेगा, अगर मालूम नहीं है तो अगल बगल पता लगाते कि यहां से कितना मिल सकता है मुझे। अब तो गाड़ी की शक्ल में भी नहीं मेरे भाइयों, अब तो पैकेज मिल जाता है। 5 लाख पहले ले लिया, 10 लाख पहले ले लिया। मुंबई के अंदर मैं एक लड़की का निकाह पढ़ा रहा था मेरे भाइयों, जोगेश्वरी के अंदर। लड़की का बाप, मैंने सोचा ये तो निकाह बहुत सही तरीके से चल रहा है, मुझे क्या मालूम, लड़की के बाप ने मुझे कान में कहा कि मौलाना इसने 5 लाख रुपया पहले मुझसे नगद ले चुका है और कह रहा है खामोश रहो, सामान हम कुछ नहीं ले जाए लेकिन 5 लाख रुपया नगद ले चुका है। यह हालात हमारे और आपके मेरे भाइयों, हमें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बहुत से लोग हो सकता है सुनने के बाद ये सारी चीजें उनके माथे पर शिकन आए, पेशानी पर पसीने आए कि ये क्या हक बात कर रहे हैं, लेकिन सही बात यही जो मैं कह रहा हूं। माल देखते हैं कि माल कितना आएगा, उसका पता लगाते हैं। वली हसब या हसब और नसब देखते हैं कि फला खानदान की लड़की, इस खानदान की लड़की।
वली जमालिया खूबसूरती देखते हैं। खूबसूरती मेरे भाइयों, और मैं इसलिए कहता हूं कि आज औरत खुद औरत जात की सबसे बड़ी दुश्मन है। लड़कियों को सबसे ज्यादा रिजेक्ट करने वाली अगर कोई जात है तो औरत खुद अपनी जात औरत की दुश्मन है। हाइट थोड़ी कम है, नाक थोड़ी ऐसी है, रंग थोड़ा, किसी ना किसी बहाने से अपने लड़के के लिए जो बहन होती है, माँ होती है, फुफ्फी होती है, खालाएं होती है, सिर्फ लड़के के ना जाने कितनी लड़कियां रिजेक्ट कर रही है। वली दीन, यहां नबी ने कहा बहुत से लोग दीनदारी देखकर निकाह किया करते, फर्ज पर भी जाते तरीबत यदा, आपने फरमाया तुम बर्बाद हो जाओ, हिलाक हो जाओ, खबरदार तुम लोग दीनदार लड़कियों से निकाह किया करो, इसलिए कि माल, ये दुनिया माल खत्म होना है, तुमको माल छोड़कर जाना है, हसब और नसब सब खत्म हो जाएगा। ये खूबसूरती, जिस खूबसूरती को देखकर तुम निकाह करते हो, मरने के बाद कब्र में इसको कीड़े खा जाएंगे, लेकिन ये दीनदारी तुम्हारे कब्र तक काम आने वाली है, इसलिए दीनदार लड़की से निकाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दीनदार लड़की, नेक औरत, वो सबसे बेहतरीन खजाना है, सबसे बेहतरीन खजाना है। अगर औरत नेक हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाना है। अगर कोई औरत आपके पास लाख दौलत आ जाए, लाख आपको कुछ भी मिल जाए उधर से, लेकिन अगर औरत नेक नहीं है तो घर जहन्नम नुमा बन जाता है, पूरा का पूरा घर तबाह और बर्बाद हो जाता है मेरे भाइयों। और अगर औरत नेक हो तो घर जन्नत नुमा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीनदार औरत से निकाह किया करो। हमें दीनदारी पर तवज्जो देने की जरूरत है और तमाम रस्म रवाज को खत्म करने की जरूरत है। कितने रस्म रवाज है, किस किस को गिनाया जाए, सारे गैरों के हैं। आज देखियो ये जो सलाम कराई वगैरह होता है, सारे गैरों के रसूम है। और फिर अंगूठी वगैरह पहनाया जाता है, ठीक है चांदी का अंगूठी पहनना सुन्नत है, लेकिन उस मौके पर जो चांदी की अंगूठी, और बहुत से लोग तो बहरहाल इतना मुखालिफत की मरबूस होने की अंगूठी पहन लेता है और पहनाते भी ये लोग। बहरहाल चांदी की अंगूठी भी पहनना शादी के मौके पर, ये यहूदियों का सेवा, यहूदियों का सेवा, यहूदियों का तरीका है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गैरों की मुशाबहत इख्तियार करे वो उसी में से। खुलासे कलाम ये है कि जब नबी हमारे लिए आइडियल है जिंदगी के तमाम शोबों में, जिंदगी तो हम और आप, हम शादी ब्याह के मामले में अपना आइडियल और नमूना क्यों नहीं मानते? हम निकाह को आसान क्यों नहीं बना रहे? निकाह को आसान कौन बनाए? आज निकाह सबसे ज्यादा मुश्किल है। एक माँ बाप है जिसके घर में लड़की थोड़ी सी जब बड़े होने लगती है, सिर्फ उसी की तैयारी में लगे रहते, उसी के फिक्र में वो बूढ़े होने लगते, माल इकट्ठा करते कि कैसे कैसे हम लोग अपनी बेटी के लिए करना। अगर लड़की का बाप कहता है कि नहीं इतना ही आ जाओ, कहते नहीं हमारे बहुत से रिश्तेदार, बहुत से वो लोग हैं बारात में, हम कैसे हैं, हमारी बड़ी बेइज्जती, हम इतना कम नहीं है मेरे भाइयों। और एक बात जान लीजिए, जो लोग बारात जाते हैं, बारात जाना ये बहुत गलत काम है, क्योंकि आप बगैर दावत के जाके खाते रह जाते हैं। बगैर दावत के खाना खाना क्या है? वो एक चोरी का काम। आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, लड़की का बाप मजबूरी में इजाजत देता है। जो लड़की का बाप होता है, किसी से पूछो बारात जा रहे हो, आपको दावत घर से मिली है? नहीं, लड़की के बाप ने बाराती की दावत दी, इसलिए तो लड़के के बाप ने दी और जाइए वहां कहीं। लड़की का बाप, आप जब कहते हो 150 आएंगे 200 आएंगे, तो इसलिए वो मान जाता है कि हमारे बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे, मेहंदी नहीं लगेगी, उसकी शादी नहीं होगी। वो मजबूरी में लोगों से कर्ज लेता है,
यहाँ तक कि अपनी खुददारी को खत्म करते हुए लोगों से भीख भी मांगता है, खामोशी से लोगों से मांगता है। जब वो भी पूरा नहीं होता तो लोन लेता है, कर्ज लेता है, लोन लेता है, कर्ज लेता है। मेरे भाइयों, हम आप तो बाराती बनकर चले आ जाते हैं, खाकर चले आते हैं। 6 महीने बाद पता चलता है कि अभी बेटी का बाप जो कर्ज लिया था, जो लोन लिया था, अभी उसका सूद ही भर अदा नहीं कर पाया है। हम और आप तो खाकर चले आते, गए और खाकर चले आए मेरे भाइयों, और यहाँ आकर बात भी करते हैं कि इंतजाम अच्छा नहीं था। कैसी जगह पर चले गए, किस तरह उसने इंतजाम अच्छा किया। लड़के का बाप जो बाराती लेकर जाता है, वो लड़की के बाप से कहता है देखो इज्जत में कमी नहीं होनी चाहिए, हम बाराती लेकर 200 आएंगे, शादी करनी है तो करिए, इज्जत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमें अफसोस भी होता है और हंसी भी आती है कि चोरों की इज्जत में होने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग बारात जाते हैं, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए मेरे भाई को, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि हक बात कहना ही कहना है। मेरे भाई को निकाह इतना हमने और आपने मुश्किल बना दिया है कि तमाम मामला सामने जब आते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है मेरे भाइयों। बातें बहुत है मेरे भाइयों, लेकिन खुलासे कलाम ये है कि हम और आप निकाह को आसान आता है। हाँ, वलीमा आप मेरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वलीमा करो, आपके पास कितनी कैपेसिटी, कितनी ताकत है, आप खिलाइए लोगों को, दिल खोल के खिलाइए। कौन रोक रहा है? खिलाइए, लेकिन दूसरों के वहां आप बोझ मत बनिए। और अगर आपको कोई बुलाए तो आपको उठाने की भी जरूरत नहीं है। जाने वाला भी गलत, बुलाने वाला भी गलत, सारे लोग गुनाह में शामिल है। गुनाह के कामों में मदद मत करो, नेकी के कामों में एक दूसरे की ताउन करो, ये अल्लाह का फरमान है। और आज लोग कहते हैं फला को नहीं बुलाएंगे नाराज हो जाएंगे, फला को नहीं बुलाएंगे नाराज हो जाएंगे। आखिरी बात कह के, मेरे वक्त ज्यादा हो रहा है जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आखिरी बात बता के फला को ये बताइए कि दुनिया में, बल्कि ये कह लीजिए कि अल्लाह के बाद अगर सेकंड मकाम किसी का है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये हमारा और ईमान है, और हम अल्लाह के बाद किसी को सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते। ये अलग चीज है कि अमली कोताही हमारे और आपके अंदर, जिस पर गौर करने की जरूरत है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ की शादी हो जाती है, तो शादी होती है, नबी को खबर नहीं, देखा कमीज पर रंग का कुछ लगा हुआ है, खुशबू लगाया, तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? तो कहा मैंने शादी कर ली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अब्दुर्रहमान हमको नहीं बताया, आपने शादी कर लिया। बताइए कितना बड़ा मौका। आज कह रहे कि फला को हम कैसे छोड़ दे, फला को हम कैसे छोड़ दे। इमामुल अंबिया को खबर नहीं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ अशरे मुबश्शरा में से उनका निकाह हो जाता है। तब नबी ने फरमाया उस मौके पर कि अब्दुर्रहमान तुम वलीमा जरूर करो, चाहे बकरी ज़बह करके क्यों ना करो। ये मेरे भाइयों हमारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन आइडियल और नमूना है। आपने ये नहीं कहा अब्दुर्रहमान हमें क्यों नहीं बुलाया, आप इमामुल अंबिया है, नबियों के सरदार है, अर्श पर अल्लाह है, फर्श पर मुस्तफा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के बाद मकाम और मर्तबा सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और निकाह में जो रस्म और रवाज है रब्बुल आलमीन तो उससे जो है हमारी हिफाजत फरमा, और निकाह सुन्नत के मुताबिक हम सबको करने कराने की तौफीक अता फरमा। आमीन।